तो चुन चुन के में रवि जी बताइए, आज आप कौन से शेयर लेकर के आए हैं जो कि हमारे दर्शकों को अच्छे न सिर्फ रिटर्न देंगे बल्कि उनका पोर्टफोलियो भी और बेहतर करेंगे। देखिए, आज चूंकि मार्केट यहाँ पर दुविधा में है, इसलिए मैं ऐसे जो स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ इनकी थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप इनको एकुमुलेट करेंगे तो आज से 3 महीने और 8 महीने, ये दो लेवल्स पे आपको 20% तक का मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक है इंडिया सीमेंट। 230 से लेकर 225 के बीच के आसपास के जो लेवल्स हैं, 235 तक आप कहीं भी खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप होल्ड करके चलिए, 260 रुपए तक के टारगेट यहां पर मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे लेकर चलिए। दूसरा स्टॉक है जीएनएफसी। खास तौर से, हालांकि ये फ्यूचर में स्टॉक है, आज थोड़े स्टॉक्स बड़े हैं, लेकिन इस समय मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देके चले तो 600 के स्टॉप लॉस से आप कहीं पर भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा। टारगेट होगा 660 रुपए का। फंडामेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है, चार्ट पर थोड़ी वीकनेस दिख रही है, लेकिन एंट्री करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। तीसरा स्टॉक है ग्राफिट। अब ग्राफाइट। ग्रेफाइट में 500 के आसपास जितना आप खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 512 पे खरीद सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इस समय 508 से 512 के बीच का है, और टारगेट होगा 550 रुपए का। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 495 492 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक अगर यहां पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऑटो सेगमेंट को हम लोग मिस कर रहे हैं, और वो ऐड करें तो रिको ऑटो 82 83 के पास चल रहा है, इसको बाय किया जा सकता है। 76 का स्टॉप लॉस, और टारगेट देखते हैं तो 95 का। ये आपको आपको चार स्टॉक्स हैं। पांचवा स्टॉक जो मैंने आपके शो के दौरान ही शामिल किया था वो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और इस स्टॉक में 48 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 रुपए का टारगेट आपको अचीव करते हुए मिल सकते हैं। तो ये पांच स्टॉक, जो पांच पांडव एक तरीके से हैं, जो कि आपके गिरते मार्केट में आपको सहारा देंगे और उससे आपको निकल कर आगे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है आप चुन चुन के स्टॉक्स में अगर फॉलो कर रहे हैं तो इन स्टॉक्स को एकुमुलेट करिए और आप मुनाफा बनाइए। तो बहुत सारे दर्शक हमारे पूछ रहे थे क्या खरीदें क्या खरीदें, तो इस गिरते बाजार में कहाँ निवेश करें। तो ये 5 शेयर आपको मिल गए और ये मुनाफा, ये एक तरीके से मुनाफे का पंच कह सकते हैं इसे आप, जो कि रवि जी ने लगाया है मुनाफे का पंच बाजार के ऊपर। तो एक एक करके जरा एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं अगर आपने नहीं नोट कर पाए हो तो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 48 रुपये के आसपास खरीदिए, 8 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस, 70 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो एक 5 रुपये के नीचे एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, और यहाँ पर आपको 260 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। सीएमपी से करीब 30 रुपये ऊपर के लक्ष्य निकल के आते हुए। जीएनएफसी पसंद आ रहा है रवि जी को, और रवि जी का मानना ये है कि यहाँ पर आप 20 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए 600 के आसपास, और आपको ऊपर 660 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं जीएनएफसी के अंदर। इसके अलावा खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है ग्रेफाइट के अंदर। 512 के आसपास अभी चल रहा है, इन्हीं लेवल्स के आसपास, और जैसा रवि जी कह रहे थे कि जितना नज़दीक आप 500 के खरीदेंगे उतना बेहतर होगा। स्टॉप लॉस एक लगा लीजिए 495 के आसपास, और ऊपर की तरफ 550 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो क्षेत्र से रिको ऑटो पसंद आ रहा है उनको, और 83 रुपये पे चल रहा है। यहाँ पर 95 रुपये तक के लक्ष्य जो है आपको मिल सकते हैं, और एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है वो 76 रुपये पे है। तो अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी अवश्य ध्यान में रखें, ताकि आप बाजार की वोलेटिलिटी में आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, और खबरों पर भी नज़र आप बना करके चलें। 3 महीने से लेकर के 8 महीने तक के ये टारगेट निकल करके आए रवि जी की तरफ से। तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन शेयरों को आप शामिल कर सकते हैं। रवि जी, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता आपके साथ, और सरवन चौधरी जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर रवि जी को रोज़ाना बुलाना चाहिए। तो डिमांड आपकी लगातार बढ़ रही है, और तमाम दर्शक जो है वो आपसे और ज़्यादा सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब आज तो इतने सवाल अभी बाकी रह गए हैं कि मुझे लगता है कि शो कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ लोग और नाराज़ ना हो जाएं कि हमारे सवाल नहीं लिए गए, लेकिन समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते आपकी तरफ से चर्चा आप? करी है जी। उनके, जो है वो आपके क्लाइंटों को हमारी तरफ से उसके सजेशंस गए हुए हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि
एक लग रहा है कि स्टॉक्स इस तरीके से लोग रिकमेंड करते हैं, या आपका प्यार है जो कि लोगों को उस बहाने से आपको दे रहे हैं। और दूसरा ये भी कहूंगा विपुल जी, रैपिड फायर राउंड लग रहा है चालू करना हाँ, पड़ेगा। वो मुझे भी लग रहा है सर, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। उस मुझे लगता है कम से कम आखिर में चलते चलते 10-12 सवालों को एक साथ आपको फेंक दिया जाएगा और आप एक एक करके खटाखट बाई सेल होल्ड की सलाह खाली दे दीजिए। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जल्दी शुरू जी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे दर्शक, कहीं काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं सर इसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।